नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 11 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स है कि किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर हर वर्ष जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो 18वां टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन जो है कोची में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोची में किया गया है और ये 10 से 12 नवंबर के बीच जो है आयोजित किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन कोप 27 के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत किस गठबंधन में शामिल हो गया है। तो भारत जो है जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन मैक में शामिल हो गया है। तो कोप 27 जो कि मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुई, यहाँ पे जो है जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन मैक में 27वें जो कोप 27 शिखर था उसमें भारत जो है शामिल हो गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं और ये जो है UU ललित का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? UU ललित का, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा इनके बारे में बता दें कि इनके पिता भी जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनके पिता YB चंद्रचूड़ जो कि 22 भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं और वो 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। चलिए बढ़ते हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है शुभकांत पांडा को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद तैयब इकराम को, जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। विश्व भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विश्व प्रवासी भारतीय दिवस 8 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ये था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इसका विषय था। और प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 9 जनवरी के बीच जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो विषय है इस बार का वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इस आंसर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। चलिए बढ़ते हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यह एक जो है कार्यकारी आयोग है। क्या है ये? संवैधानिक आयोग नहीं है, एक कार्यकारी आयोग है और इसके अध्यक्ष के रूप में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है ऋतुराज अवस्थी को।
निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा सोने की एक समान कीमत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है केरल। केरल राज्य जो है इसमें जो है सोने की कीमत को जो है एक समान कर दिया, हर जगह जो है एक समान कीमत पर अब सोना मिलेगा, तो ये कर दिया है केरल ने। निम्नलिखित में विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है शेन वाटसन। शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने विनिंग द इनर बैटल नाम की एक बुक लिखी है। चलिए अब हम सेशन के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी जो है मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया, साथ में महत्वपूर्ण डेज को भी कवर किया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।